हम चमड़ा उतारना भी जानते हैं और उसका जूता बनाना भी। करणी सेना के विरोध के बीच चंद्रशेखर आजाद की दहाड़, योगी भी रह गए हैरान। इस बार बहुत कुछ बोल दिया। बाराबंकी में चंद्रशेखर आजाद की रैली में मची अफरा तफरी, बात काफी हद तक करणी सेना से बिगड़ी। मिशन 2027 का फूंक दिया चंद्रशेखर ने, बाराबंकी में भी गुल। यूपी की सियासत में एक नया टकराव खोलकर सामने आ गया, जिसने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि इस बार करणी सेना और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद आमने सामने आ गए और इस टकराव ने सियासी हलकों में भूचाल ला दिया। बाराबंकी के बडेल मैदान में हुई रैली में चंद्रशेखर आजाद ने ऐसा बयान दिया जिसने पूरे प्रदेश की राजनीति को हिला दिया। हजारों लोगों की भीड़ के सामने उन्होंने कहा कि धमकियों से डरने वालों में उनका नाम नहीं है। उन्होंने कहा कि हम संघर्ष करने वाले लोग हैं और अगर कोई डराने की कोशिश करेगा तो जवाब भी उसी अंदाज में दिया जाएगा। चंद्रशेखर का बयान इतना तीखा था कि मंच से ही उन्होंने कह दिया कि हम चमड़ा उतारना भी जानते हैं और उसका जूता बनाना भी। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल अचानक गर्म हो गया। ये विवाद सीधे करणी सेना बनाम चंद्रशेखर आजाद की लड़ाई में बदलता दिखाई देने लगा। दरअसल इस पूरे विवाद की शुरुआत करणी सेना की उस चेतावनी से हुई थी जिसमें कहा गया था कि चंद्रशेखर आजाद को बाराबंकी की जमीन पर कदम नहीं रखने दिया जाएगा। ये बयान सामने आने के बाद सियासत में हलचल शुरू हो गई थी, लेकिन चंद्रशेखर ने इस चुनौती को सीधे स्वीकार करते हुए बाराबंकी में रैली करने का फैसला किया और उसी मंच से उन्होंने अपने विरोधियों को खुली चुनौती दे दी। उन्होंने कहा कि वो संविधान में विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी उन्हें डराने की कोशिश करे। चंद्रशेखर ने कहा कि वो दलितों और वंचितों की आवाज को दबने नहीं देंगे और जो भी उनके आंदोलन को रोकने की कोशिश करेगा उसे जवाब दिया जाएगा। लेकिन इसी रैली के दौरान एक ऐसी घटना भी सामने आई जिसने पूरे कार्यक्रम को और ज्यादा चर्चा में ला दिया। रैली के बीच अचानक एक संदिग्ध युवक सुरक्षा घेरा तोड़कर मंच की ओर बढ़ने लगा। जब सुरक्षा कर्मियों और कार्यकर्ताओं को उस पर शक हुआ तो उसे तुरंत पकड़ लिया गया। तलाशी लेने पर उसकी कमर में पिस्टल मिली। ये देखकर वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। पकड़े गए व्यक्ति ने अपना नाम अमित बताया और दावा किया कि वो पुलिस लाइन में तैनात सिपाही है और उसकी ड्यूटी वहीं लगी है। लेकिन जब उससे पहचान पत्र मांगा गया तो वो कोई भी आईडी नहीं दिखा पाया। इसके बाद उसे कार्यक्रम स्थल से बाहर कर दिया गया और मामले की जांच शुरू कर दी गई। इस घटना ने रैली की सुरक्षा व्यवस्था पर भी कई सवाल खड़े कर दिए। इस पूरे घटनाक्रम के बीच चंद्रशेखर आजाद ने अपने भाषण में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा बदलाव होगा। चंद्रशेखर ने बाराबंकी की सदर सीट से अपनी दावेदारी भी ठोक दी। कहा कि भाईचारे की ताकत से सत्ता परिवर्तन संभव है। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी पार्टी अब पूरे प्रदेश में मजबूती से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और 2027 में बड़ा राजनीतिक संदेश देने का लक्ष्य रखा गया है। रैली के दौरान चंद्रशेखर आजाद ने सिर्फ करणी सेना ही नहीं बल्कि अन्य राजनीतिक दलों पर भी निशाना साधा। उन्होंने ये भी कहा कि अन्याय के सामने झुकना उनके स्वभाव में नहीं है और वो हर हाल में अपने आंदोलन को आगे बढ़ाते रहेंगे। अब इस पूरे घटनाक्रम ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में नया मोड़ ला दिया है। एक तरफ करणी सेना की चेतावनी और दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद की खुली चुनौती ने माहौल को और ज्यादा गर्म कर दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि टकराव आने वाले समय में और बड़ा रूप ले सकता है, क्योंकि इसमें जातीय और सामाजिक समीकरण भी जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि इस पूरे विवाद पर अब प्रदेश की राजनीति की नजरें टिकी। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या ये टकराव 2027 के चुनाव तक और ज्यादा तेज होगा या फिर किसी तरह इसका समाधान निकलेगा। फिलहाल इतना तय है कि बाराबंकी की इस रैली ने उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नया सियासी संग्राम खड़ा कर दिया है और अब देखना होगा कि इस टकराव का अगला अध्याय क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव टीवी।